हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। बाबू, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में अंतर। पिछली वीडियो में हम सीखे थे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में अंतर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विलोपन किसे कहते हैं। विलोपन का मतलब होता है आपका विलुप्त होना, यानी किसी एक वेरिएबल को छुपाना, उसको ही हम कहते हैं विलोपन विधि। अब हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। प्रति का मतलब होता है कॉपी करना और स्थापन का मतलब होता है स्थापित करना, यानी किसी एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो अब हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में अंतर सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका दो समीकरण दिया गया है। पहला है 3x + 4y = 10 और दूसरा है 2x - 2y = 2। तो हम इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 1 और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बाबू, इस पहले ऊपर वाले का गुणा नीचे में करना है और नीचे वाले का गुणा ऊपर में करना है, यानी क्रॉस गुणा भी हम समझ सकते हैं। यानी 3 का गुणा हमें नीचे वाले में करना है और 2 का गुणा ऊपर वाले में करना है, यानी 2 का गुणा ऊपर वाले में करना है और 3 का गुणा नीचे वाले में करना है। यानी इस 2 का ये पूरे समीकरण में हम क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6x + 4 दूनी 8y = 10 दूना 20। अब इस 3 का ये पूरे समीकरण में हम गुणा करेंगे, तो इसका हम नाम रख देंगे समीकरण नंबर 3। इसका गुणा करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3 दूनी 6x - 3 दूनी 6y = आपका हो जाएगा 3 दूनी 6। इसका हम नाम रख देंगे समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इस हमें x के गुणांक में जो अंक रहता है उसको बराबर करना रहता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 6x है और यहाँ पे भी 6x है, यानी यह बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी तीसरे और चौथे को घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, पेन में इसे ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण तीसरे और चौथा को घटाने पर अब हम इसको घटाएंगे तो ये ऑपोजिट हो जाता है, यानी जहाँ प्लस रहता है वहाँ पे माइनस होता है और माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस मानेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये आपका हो जाएगा प्लस और यहाँ पे प्लस है तो ये आपका हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्लस का 6x और माइनस का 6x कट जाएगा, यानी 0 बचेगा। तो हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस का 8y और प्लस का 6y, यानी ऊपर लेंगे, नीचे वाला ये बीच का नहीं लेंगे, यानी प्लस का 8y और प्लस का 6y, ये आपका हो जाएगा प्लस का 14y। अब यहाँ पे प्लस का 20 है और माइनस का 6 है, तो 20 में से 6 घटा देंगे, ये आपका हो जाएगा 14। अब यहाँ से हम y का मान निकाल देंगे, यानी y = हो जाएगा, ये 14 गुणांक में है तो बराबर के इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी 14 अब बटे में आपका हो जाएगा 14। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे 1, यानी y = कितना आ जाएगा 1। यानी हमें यहाँ पे बाबू y का मान निकल गया। जब y का मान निकल गया तो हमें अब x का मान निकालना है। तो इस y का मान हम क्या करेंगे, या तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो हम इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर यानी y का मान कितना दिया है 1, तो हम समीकरण में y का मान 1 रखेंगे। यानी समीकरण नंबर पहला क्या है आपका, समीकरण नंबर पहला है आपका 3x + 4y = 10। तो y की जगह पे हम किसका मान रखेंगे, 1 का मान रखेंगे, यानी आपका हो जाएगा 3x + 4 × 1 = 10। ये आपका हो जाएगा 3x + 4 × 1 आपका हो जाएगा 4 = 10। अब x का मान हमें निकालना है तो 4 को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे, तो ये आपको हो जाएगा 10 - 4, तो ये आपको हो जाएगा 3x = ये आपका हो जाएगा 6। अब यहाँ से हमें x का मान निकाल देंगे, तो x के गुणांक में जो 3 है उसको बराबर के इधर लेके जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा x = 6 - 3, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, कैंसिल कर देंगे। तो x का मान आपका कितना निकल गया, x का मान आपका निकल गया 2।
यानी हमें y का मान यहाँ पे 1 निकल गया और x का मान यहाँ पे 2 निकल गया। यानी अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया विलोपन विधि। अब हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब जान लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम सेम वही समीकरण लिए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4y को बराबर के इधर लेके जाना पड़ेगा, यानी 3x इक्वल टू 10 और माइनस का हो जाएगा 4y। अब यहाँ पे x का मान निकालना पड़ेगा, तो 3 को भी हम बराबर के इधर लेके जाएंगे, तो गुणा में है तो बराबर किधर जाएगा, तो भाग में चला जाएगा, यानी x इक्वल टू 10 माइनस 4y बटा में आपका हो जाएगा 3। यानी हमें यहाँ पे निकल गया x का मान। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या तो आप समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख सकते हैं या समीकरण नंबर 2 में इसका मान रख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए समीकरण नंबर 2 में इसका मान रख लेते हैं, उसके बाद से मैं पहले में इसका मान रख के दिखाऊंगी आपको। तो दूसरा है आपका 2x माइनस का 2y इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या रखना है, 10 माइनस 4y बटे 3, यहाँ पे x का मान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा 2, कोष्टक में ले लेंगे 10 माइनस 4y बटा में आपका हो जाएगा 3 माइनस का 2y और इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। अब हम इसका गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10 दूनी के 20 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 4 दूनी की 8y बटा में आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होता है। तो ये आपका हो जाएगा 3 एकम में 3 और 1 हो जाएगा, 1 में 20 से गुणा करेंगे तो 20 ही हो जाएगा, यानी 20 माइनस 8y, 3 एकम में 3 और माइनस का गुणा करेंगे 3 दिनों के 6y माइनस का 6y इक्वल टू 2। अब ये आपका हो जाएगा 20 माइनस का 8y और माइनस का 6y, ये आपका हो जाएगा माइनस का 14y बटे में आपका हो जाएगा 3 इक्वल टू 2। अब इस 3 को बराबर के इधर लेके जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 4y इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 20 माइनस 4y इक्वल टू 2 इंटू 3 आपका हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 20 को इधर लेके जाना पड़ेगा, यानी माइनस का 4y इक्वल टू 6 प्लस का 20 है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, यानी माइनस का 20। यहाँ पे हमें y का मान निकालना है, इसके लिए हमें 20 को बराबर के इधर लेके जाना पड़ेगा, माइनस का 14y इक्वल टू 6 में से 20 नहीं घटेगा तो हमें 20 में से 6 घटाएंगे, तो यहाँ पे बड़े में से छोटे घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह रखेगा और 20 में से 6 घटा देंगे, ये आपका हो जाएगा 14। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 14y इक्वल टू यहाँ पे 14 आ जाएगा, यानी हमें वहाँ पे y का मान निकल गया, y का मान 14 बटे 14, तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान आपका क्या निकल जाएगा, y का मान आपका निकल जाएगा 1। यानी हम विलोपन विधि में भी इसका मान हमें 1 मिला था y का मान, और प्रतिस्थापन विधि में भी हमें y का मान 1 मिला था। अब इस y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्योंकि हमें y का मान निकल गया तो हमें x का भी मान तो निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो y की जगह पे क्या रखेंगे, y की जगह पे 1 का मान रखेंगे, यानी ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 1, y का मान दिया है 1 इक्वल टू 10, तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 1 आपका हो जाएगा 4 इंटू इक्वल टू 10। x का मान निकालना है तो हमें 4 को बराबर के इधर लेके जाना पड़ेगा, यानी 3x बराबर 10 माइनस आपका हो जाएगा 4। अब हमें x का मान निकालना है तो 10 में से 4 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6
x इक्वल टू 3 को भी बराबर के इधर लेके जाएंगे क्योंकि x का मान निकालना है, तो 6/3 आपका हो जाएगा 3 दूनी की 6, यानी x का मान निकल गया 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें y का मान यहाँ पे 1 निकल गया और x का मान 2। तो सेम विलोपन विधि में भी यही मान निकला था और प्रतिस्थापन विधि में यही मान निकला था। उम्मीद करती हूँ बाबू आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में अंतर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।